students, today we will study cell wall and endomembrane system. Firstly, we will take the cell wall. As you know, cell wall is a non-living rigid structure and forms the outer covering for the plasma membrane of fungi and plant. जैसे कि आपको पता है जो ये सेल वॉल है ये किस चीज़ की बनी हुई होती है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है ये बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से आउटर कवरिंग, किन में, फंजे और प्लांट्स में। जो ये सेल वॉल है ये सिर्फ शेप ही सेल को नहीं देती है बल्कि ये प्रोटेक्ट भी करती है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज या इन्फेक्शन से। और दूसरी खास बात है सेल वॉल की, ये हेल्प करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन में और एक्ट करते हैं एज ए बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल। जो अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको प्रोवाइड करते हैं ये बैरियर सेल वॉल। एल्गी में जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है सेलुलोस, ग्लाइकेन्स, मेनान्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की। वाइल इन अदर प्लांट्स, अगर हम बाकी प्लांटों की बात करेंगे, इनमें जो सेल वॉल होती है वो होती है कंसिस्ट्स ऑफ सेलुलोस, हेमीसेलुलोस, पेक्टिन एंड प्रोटीन की। सेल वॉल इन यंग प्लांट सेल, जो यंग प्लांट सेल है इनमें जो सेल वॉल होती है द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल, जो प्राइमरी वॉल होती है कैपेबल होती है फॉर ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर, जो ग्रेजुअली रिड्यूस होती है जब सेल मैच्योर होती है तो सेकेंडरी वॉल बन जाती है। तो जो ये सेकेंडरी वॉल बनती है तो ये कहाँ बनती है, फॉर्मड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, यानी कि ये टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन होता है, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंडरी वॉल। बट सेकेंडरी वॉल ये याद रखना है कैसे बनती है, जब ग्रेजुअली जो प्राइमरी वॉल होती है जो कैपेबल फॉर ग्रोथ है ये डिमिनिश होती है, रिड्यूस होती है एज द सेल मैच्योर्स, देन सेकेंडरी वॉल इज फॉर्मड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। यहाँ पे खास बात यह है जो ये मिडल लेमिला है ये एक लेयर है, द मिडल लेमिला इज ए लेयर मेनली ऑफ, ये कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई होती है जिसका काम होता है ये होल्ड करती है नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे के साथ। सेल वॉल एंड मिडल लेमिला में बी ट्रेवर्सड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, जो ये प्लाज्मोडेस्माटा है ये भी कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म को नेबरिंग सेल्स से, साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये था सेल वॉल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, जो भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है ये डिस्टिंक्ट होती है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन से ये डिस्टिंक्ट होती है। मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर, कुछ इनको कंसिडर किया गया है साथ में एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो वो क्या है, क्योंकि बिकॉज देयर फंक्शंस और कोऑर्डिनेटेड, इनका जो फंक्शन है ये कोऑर्डिनेट होता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या चीज़ आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइसोसोम्स आता है, वैक्यूल्स आते हैं। सिनस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन बात करेंगे या क्लोरोप्लास्ट की या पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द एबो कंपोनेंट, से कोऑर्डिनेट नहीं होते विद द एबो कंपोनेंट्स। तो क्योंकि ये पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या चीज़ आता है, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स ये था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कभी कभार ये इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें।